बंधन कच्चे धागों का। सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बंधन कच्चे धागों का चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे देश में भीख मांगने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे वो रेलिंग के साइड में या मेट्रो के लाइन के नीचे कब्जा करते जा रहे हैं या वहाँ अपना बसेरा करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ उन्हें खाली जगह मिलती है वो वहीं बसना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में वो कितनी गंदगी फैलाते हैं, पर्यावरण का कितना नुकसान करते हैं और इस टॉपिक पे हमारी सरकार अभी कुछ कर नहीं रही है। तो हम डॉक्टर ज्ञान सिंह से जानना चाहेंगे कि सर, इस टॉपिक के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। दिल्ली के अंदर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। सर, इनकी जो संख्या बढ़ती जा रही है उसका एक कारण हमें बताएंगे? संख्या इसलिए बढ़ती जा रही है कि जो बांग्लादेश के जो वासी हैं वो हमारी बॉर्डर को क्रॉस करके वो यहाँ पे हमारे देश में जो घुसे हैं उनकी इजी मनी है ना, ये कि इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर रोहिंग्या जो है वो हमारे देश में आए हैं, तो उनकी वजह से भी ये लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। पॉलिटिकल पार्टियों का ये वोट बैंक भी था। इनके आईडी कार्ड बना देते थे, पहचान पत्र वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, तो फिर ये उनकी संख्या बढ़ती चली गई। दिल्ली के अंदर लोग धर्म को सामने रख के, यानी धर्म के ओतप्रोत होके इन लोगों पर रहम करते हैं, तो इनकी संख्या तो बढ़ेगी ना। जिनको फ्री खाने को मिल रहा है, जिनको फ्री पहनने को मिल रहा है, उनके जो सर्दियों में वुलन कपड़े मिलते हैं, गर्मियों में टी शर्ट्स वगैरह, चादरें वगैरह पुरानी उनको देते हैं, तो वो सारी चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को कि पैसा आ गया तो वो अपने घर के सामान को इन लोगों को देते हैं। इसमें जो घर में रहने वाली लेडीज ज़्यादा दयालु होती है, उन्होंने दुनिया को कम देखा होता है। उनके घर के अंदर कोई शादी है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, किसी की एंगेजमेंट है, तो कम से कम 100 रुपये का नोट निकाल के देते हैं। सामने कोई बच्चा आ गया कि भाई हम लड़की देखने जा रहे हैं या लड़का देखने जा रहे हैं तो अच्छा मिले, टाइम करके उनको 100 रुपये अगर देती है, तो अब देखिए कि संख्या तो बढ़ेगी। एक बच्चे को के दिन में 5 इस तरह के लोग नहीं मिलते होंगे जो धर्म से ओतप्रोत होकर 100 को नहीं देते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा अगर 500 रुपये कमा लेता है, ये तो मैं वो बता रहा हूँ कि जो इस तरह के ओकेजन पे जो जा रहे हैं या फिर कुछ कोई उनके घर के अंदर कुछ ऐसा, किसी की डेथ हो गई तो वो उसको करके दे देते हैं। और 1 रुपया 2 रुपये देने वाले तो बहुत आते हैं ना। हाँ जी सर। अब ये सारी जो एनपी नेशनल एक्टिविटीज के अंदर ये पार्टिसिपेट करने लगे। अपने मुझे संख्या कैसे बढ़ी, तो संख्या इसलिए बढ़ गई क्योंकि जिनको सब कुछ इजी मिल रहा है तो वो क्यों कमाएगा। आप उनको कहो कि हम तो आपको काम देते हैं, तो वो बुरा समूह बना के हो सकता है गाली ना। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, तो ये जो आपने बताया कि आधे लोग बांग्लादेश से आए हैं, तो ऐसे तो नहीं, पर सर ना तो ये पढ़े लिखे होते हैं और ना ही इनको मतलब कुछ भी आता जाता है, तो इनके पास जो आता है सर, पैसा जो आता है और जो कपड़े जो इनको मिलते हैं, कंबल मिलते हैं, तो ये सब कहाँ डालते हैं सर? इनके पास ना घर होता है ना बैंक बैलेंस होता है, तो ये सारा पैसा कहाँ डालते हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये करते क्या। जी। इसके बाद में बताएंगे कि इनका पैसा जाता कहाँ। देखिए, ये जैसे पीयूष ने बोला कि पर्यावरण का नुकसान करते हैं। आप देखेंगे दिन में 1 बजे 2 बजे 3 बजे इनके चूल्हे जल रहे होते हैं, जी बिल्कुल रोड के ऊपर, तो धुआं होता। रात के टाइम ये नॉनवेज बनाते हैं क्योंकि पैसा इतना मिल रहा, तो ये तो नॉनवेज खाएंगे ना। फिर उसके बाद या उससे पहले ये ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स की सप्लाई इनके जरिए होती है। बच्चों की किडनैपिंग, छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग करके हाथ पैर काटना, क्योंकि हम रहम तभी करेंगे जब ये नंगे रहेंगे, नंगे बदन नंगे पैर ठंड के अंदर ही घूमते रहेंगे, तो इनके ऊपर रहम करेंगे तो हम इनको पैसा दें। फिर ये गंदगी फैलाते हैं, कहीं पे सिट कर देते हैं, कभी यूरिन पास कर देते हैं, तो वो कितना गंदा लगता है। उसके बाद ये जो मेट्रो की रेलिंग जो है
आए दिन देखते लगाते उखाड़ ले जाते, लगाते उखाड़ ले जाते। उसके उसके बाद अब देखिए कि चोरियां हो रही है, मोबाइल गाड़ी से चुरा लेते हैं, हाँ जी। गाड़ी का टायर टायर पंचर कर देना, तो उसमें कीले डाल देना, बहुत सारे लोगों से मिले होते हैं। अब आप ने कहा कि इनका पैसा जाता कहाँ, जी सर। है ना? हाँ जी। इनका पैसा, ये नेक्सिस बने, इनके ग्रोह होते हैं, तो जो रेड लाइट के ऊपर ऐसे कोई जाकर नहीं बैठते, ये बैठने भी नहीं देते। जी सर। वो उनको डेप्यूट करते हैं कि भाई ये लोग, इतने लोग यहाँ बैठे, इतने लोग यहाँ बैठे, शनिवार को कौन कौन को लोग किस किस रेड लाइट पे होंगे। तो वो जो शनिवार को जो है ना कि उनके एक उनका बर्तन होता है जिसमें शनि देव की जो वो लगा रखा होता है, और उसमें तेल होता है, जी सर। तेल इनका अपना होता है, तेल तो वो डालता नहीं, हम्म। लेकिन उसमें पैसे सिक्के से भी डालते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया कॉइन डालते हैं। बिल्कुल सर। अब आप देखिए कि सारे दिन वो मांगते हैं, कितने कॉइन हो जाते हो। आजकल तो 1-2 रुपए की चीजें लोग अपने पर्स में रखते भी नहीं है, वो 10 रुपए की 20 रुपए की सही, अब बात बिल्कुल ठीक बोला, 1-2 रुपए को कोई समझता ही नहीं, बच्चे भी नहीं समझते, इवन सर वो लोग लेते भी नहीं 1 2 रुपए। लेते भी नहीं है। हाँ जी। तो अब वो जो पैसा इकट्ठा हुआ वो जाता कहाँ? जी। ये उनके जो जिन्होंने बिठाया है, जिनका ग्रोह है, जिनसे ये डरते हैं, जी। तो ऐसे कोई आगे नहीं बढ़, बिल्कुल सर। तो वो इनसे पैसे लेते हैं। और जो हमारे जो देश के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, ये उनको उनको पैसे देते, तो वो लोग उसके वेतन खरीदते हैं, और हमारा पैसा हमारे ऊपर ही यूज होता है। हमारे सोल्जर्स का जो है ना के लिए वो किम के अगेंस्ट यूज होता है, हमारी जनता के अगेंस्ट यूज होता है। हम्म। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी संख्या ऐसे जो तादाद इनकी बढ़ती चली जाएगी। हाँ जी सर। और मैं कहूँगा कि कुछ धार्मिक लोग किसी का नाम लेंगे तो बुरा लगेगा। धर्म में ये नहीं लिखा था कि भाई आप ये था कि कोई भूखे को खाना खिलाओ, पैसा देने का कहीं पे भी नहीं लिखा। पैसा उसको दो जो काम कर रहा है। जी। एक रिक्शे वाला जो अगर इतनी धूप के अंदर पसीने बहा रहा है, तो उसको एक बिस्किट का पैकेट दे देते हो, उसको ठंडा पानी पिला देते हो या कोल्ड ड्रिंक पिला देते हो, उसकी आंखों में चमक देखिए, जी। वो आपके लिए दुआ देगा। और जो आप पैसा दे रहे हो तो उससे वो ड्रग्स लेगा, एंटी डोनेशन एक्टिविटीज जो है उसके अंदर वो पैसा लगेगा। सर्दी का मौसम है तो धार्मिक लोग उनको कई कई कंबल उनको दे देते। एक आदमी बहुत ज्यादा ठंड है तो 3 कंबल ओढ़ लेते, बाकी कंबल कहाँ जाते हैं, बिल्कुल सर। बाकी कपड़े कहाँ जाते हैं, वुलन कपड़े, तो वो कपड़े बेचे जाते हैं। कोरोना के टाइम देखा कितना कितना राशन के पास इकट्ठा हो जाता, हाँ जी। तो ये राशन बेच देते हैं और उस पैसे का फिर मिसयूज होता है। अब आप पूछोगे कि भाई वो पैसा ये खुद क्यों नहीं रखते, क्योंकि ना तो इनका घर है, बिल्कुल सर। ना इनका लोकर है, ना इनका बैंक अकाउंट है। इनकी शादियां भी तो ऐसी ही होती, बस माला पहना दी, दूल्हा बन गया या दुल्हन बन गई। तो ये बच्चों की तादाद भी इनकी ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा होंगे उतने पैसे ज्यादा आएंगे, तो फिर क्या होगा, संख्या तो बढ़ेगी ना। अब यही संख्या अगर ज्यादा बढ़ गई तो आप बैंक में अगर 50,000 निकलवाने गए तो 5 लोग आपके पीछे रहते हैं, आपके आपका कुछ भी हो सकता है। जी। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से तो बात भी, क्योंकि ये हम लोग ही तो बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार थोड़ी दे रही। सरकार आंखें बंद कर लेती, वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन अब बदल रहा है माहौल, तो लोगों को सोचना चाहिए कि आपको जो खाना दे रहे हैं आपसे पहले किसी ने दिया नहीं क्या, या आपके बाद कोई देगा नहीं क्या। दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं रह सकता, इतने धार्मिक लोग हैं। अगर अगर इनको हम भीख नहीं देते और सरकार इनको हटा देती तो ये लोग आप सोचो कहाँ जाए। मैं बता रहा था कि अगर यहाँ से हटा देंगे तो जाएगी कहाँ। कोई कभी देखा कि भूखा आदमी उसे रोटी की तलाश में घूमेगा, और रोटी की तलाश में घूमेगा किसी ढाबे पे बर्तन मांजे, क्योंकि इनके पास स्किल तो है ना, जी। इनको तो बोलना भी नहीं आता, जरा सी बात पे गाली गलौज करना, मार पिटाई कर, यही तो किया है ना, चोरी चकारी करना, तो वो आदतें तो इनके साथ रहेगी। लेकिन अगर ये ढाबे पे बर्तन मांजेगी तो बचा हुआ खाना तो इनको मिलेगा, इनके बच्चों को भी खाना मिलेगा, मांगना नहीं पड़ेगा।
अब आप पूछोगे कि ड्रग्स जो है ना, ये क्यों लेते हैं? खाना तो मिल गया, फिर ड्रग्स क्यों देते हैं? इनको नींद नहीं आती है। आपने देखा हो कि दोपहर के 10 बज गए हैं और ये धूप के अंदर सोए पड़े हैं। हाँ। कभी नींद आएगी? दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है। ये ड्रग्स नहीं के सोच, जिनका मन नेगेटिव हो गया उसको नींद नहीं आएगी। दिमाग में एक वायरस है नेगेटिविटी का, जब तक वो वायरस नहीं निकलेगा तो नींद नहीं आएगी। एक मजदूर को देखा जो बहुत ही मेहनत करता है, वो खराटे मार के सोता है। हाँ। कभी अमीर को खराटे लेते सोता? नहीं। सोते हैं। कौन लोग सोते? जो नींद की गोली लेकर सोते हैं। तो जो हमारे देश के अंदर मेहनत करने वाले, क्योंकि ये हमारे से ज्यादा सर्दी, ज्यादा गर्मी, ज्यादा बरसात बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं ना। लेकिन अगर इनके अगर सही डायरेक्शन दी जाए, और डायरेक्शन सरकार दे सकती है, जनता नहीं दे सकती। जनता इतना कर सकती है, इनको भीख ना दे, नीडी को खाना खिलाए, खाने का निरादर ना करे, क्योंकि भोजन जो है ना वजन से पहले आता। अगर भोजन होगा तो वजन जाएगा, अगर भोजन ही नहीं है तो वजन भी बंद हो जाएगा। तो सबसे पहला स्थान भोजन का है। भोजन का निरादर ना करे तो इन लोगों को भीख नहीं दी जाएगी, तो फिर ये लोग काम तलाशेंगे, कहीं पे सर्वेंट बन जाएंगे, कोई मेड सर्वेंट बन जाए, तो इनके बच्चे उनके अच्छे लोगों के संपर्क में आके कुछ सीखेंगे, स्कूलों में भर्ती होंगे। नहीं तो क्या कि सारा दिन अगर वो बदमाशी करेंगे, उनको कंप्लेंट आएंगी, धीरे धीरे ये भी एक जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में आ सकते हैं, जनता इनको अगर देखे तो। अब रहा सरकार का पार्ट, सरकार इनको बैठने ना दे। रोड तो बनते हैं, स्वच्छता का काम भी है, इनकी ड्यूटी लगा के मेट्रो स्टेशन को साफ करना, आपको मजदूरी मिलेगी। इनको अगर आधी भी मजदूरी दी जाएगी, क्योंकि वो स्किल तो है नहीं उनके पास, तो शुरू में तो ये काम आधा अधूरा करें, लेकिन फिर धीरे धीरे बदलाव आएगा, सालों लगेंगे इनके बदलाव में। और जैसे गार्डनिंग करना है ना, पौधों को पानी देना, घास वगैरह उखाड़ना, और बहुत सारे काम, चाय बनाने का काम हो गया, बहुत सारे काम हैं जो सरकार इनको दे सकती है, जनता इनको दे सकती है। तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा, तभी इन लोगों को डायरेक्शन दी जा सकती है। अदरवाइज आप सोच के देखो, हमारे बच्चे को कोई भीख दे तो कितना बुरा लगता है, फिर हम किसी के बच्चे को ऐसा क्यों भीख मंगा क्यों बनाते हैं? अब देखें, मंदिर गुरुद्वारा के बाहर बैठे होते हैं और लोग कितना कितना प्रसाद दे देते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं। प्रसाद का निरादर है ना, भगवान को भी चढ़ाया प्रसाद, उसका निरादर होता है, वो इतना सारा भर लेते हैं। नहीं, वो ज्यादा खाएंगे तो डायबिटिक हो जाएंगे। रोज ही खाना, जो एक श्रद्धा भाव से दिया था, श्रद्धा भाव से लिया नहीं। तो इन लोगों को डायरेक्शन देने के लिए हमारे मंदिरों को, गुरुद्वारों को में ये अनाउंसमेंट हो, वहाँ पे जो धार्मिक लोग जो है, मंदिरों में पंडित जो है, गुरुद्वारे में जो भाई जी बैठते हैं, गुरुद्वारे के प्रधान जो है, मंदिर के प्रधान हैं, उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, हर एक को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तरक्की जो देश की होगी तब सब लोगों को, हम जैसे ही लोग चाहिए जो काम कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर है, वो कब तक टैक्स कभी इश्यूज देखा रहे। इनकी संख्या बढ़ेगी, या फिर आप कर्मठ लोगों को जो काम मेहनत करना चाहते हैं, देश की तरक्की में वो भागीदार बनना चाहते हैं, उनकी संख्या बढ़ाओ, तो सभी ये चाहेंगे ना उनकी संख्या बढ़े। तो इन लोगों को की संख्या अपने आप ही घटने लग जाएगी। दिल्ली में सख्त कानून होने चाहिए, दिल्ली देश का दिल है, ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम को कोई गंदा नहीं करता। तो अब सरकार जो बदली है, इसकी तो अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, और जनता की डिमांड है स्वच्छता। पॉल्यूशन कितना हो जाता है, दिवाली के टाइम इतना पॉल्यूशन हो जाता है, अननेसेसरी जो लोग पॉल्यूशन जो फैलाते हैं, उन लोगों को सोचना पड़ेगा। अमेठी जलाते हैं या तंदूर जलाते हैं, कितना पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन तो बढ़ता चले जाएगा। दिल्ली बहुत कंजेस्टेड होगी, इधर उधर जो कूड़ा फेंक देना, तो सबसे पहले तो यही जो बैगर्स है यही कूड़ा डालते हैं, फिर दूसरे लोग जो है कूड़ा डालते हैं, तो दिल्ली का तो फिर कूड़ा घर बन गया। तो सरकार कहाँ तक करेगी, हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सर, आप लोगों का जो डॉक्टर्स का ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप, आप लोगों ने आई थिंक वीडियोस भी डाली है यूट्यूब पे। हमने कैंपेन किया था पूरे दिल्ली के अंदर, बैगर्स को जो बैन करने के लिए, उनको रोडों से हटाने के लिए
बहुत बड़ा अभियान किया था गुरुद्वारों के आगे, मंदिरों के आगे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका। बहुत सारे अभियान हम लोगों ने किए, पॉलीथीन बैन करने का भी, जो प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले भी लोगों को 10,000 लोगों को 10,000 जो थैले बांटे थे, लेकिन सरकार के ऊपर हाई कोर्ट ऑर्डर निकालते उसके बाद आगे इम्प्लीमेंट नहीं हो। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने आपको टिप्स बताई, ये जो बैगर्स हैं इनको अननेसेसरी पैसा ना दें जब तक कि आपको पता ना हो कि पैसा जा कहाँ रहा है। आप तो अपनी श्रद्धा भाव से इनको पैसा देते हैं, बट आप ये नहीं देखते कि वो पैसा जाएगा कहाँ, उस पैसे का कितना मिसयूज ये लोग करते हैं। इसलिए आप नीडी को खाना दे दीजिए, उसकी थोड़ी मदद करना चाहे वो अपनी मदद उस तरीके से कीजिए कि वो मदद के रूप में उसके पास जाए, ना कि अननेसेसरी बन के आपके ही ऊपर उस चीज का दुष्प्रभाव पड़े। तो डॉक्टर साहब ने जो टिप्स हमें बताई हैं वो हमें भी लागू करनी पड़ेगी, और हमारी सरकार से भी एक दरख्वास्त है कि वो भी इन चीज़ों पे ध्यान दे। आने वाली नई सरकार, हमें पूरा भरोसा है कि वो इन सब चीज़ों पे अमल करेंगी और इन चीज़ों को जनता के सामने एक नई रूप में पेश करेंगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधन कच्चे धागों का मत